हेलो जी, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल देवराज शर्मा। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पिछले कुछ वीडियो से कह रखा है कि आने वाले संडे को हम एक Q&A एपिसोड रखने वाले हैं। तो आज है संडे, तो पेश है आप सबके सामने Q&A एपिसोड का पार्ट 3। और आज से ठीक 203 दिन 5 घंटा पहले, ऑलमोस्ट 204 दिन पहले हम अपलोड किए थे Q&A एपिसोड का पार्ट 2। और इतने लंबे समय के बीच हमारे यूट्यूब वीडियोज़ में काफ़ी सारे कमेंट आ गया था, लेकिन हम बेसिकली पिछले कुछ दिनों का कमेंट को ज़्यादा फोकस किए हैं और पिछले 4 महीने 3 महीने 5 महीने के कमेंट को थोड़ा थोड़ा करके पिक किए हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में मैं रेगुलर संडे कमेंट बॉक्स लाऊं, Q&A एपिसोड लाऊं, तो इसके लिए करना क्या है, नीचे आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, आपको #AskDev लिख करके अपना कमेंट लिखना है, सवाल लिखना है, सुझाव लिखना है। उसके बाद फिर आने वाले संडे को मैं रेगुलर करूँगा। लेकिन कब करेंगे, एक सवाल रहने से नहीं करेंगे, कम से कम 15 से 16 या फिर 10 से 12 सवाल एटलीस्ट तो होना ही चाहिए, तभी मज़ा आएगा भाई। और सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है ना कि हमारे बीच और आपके बीच एक बॉन्ड बना हुआ रहता है, जो कि एक फैमिली के मेंबर में होना चाहिए। तो बस यही बताना था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का Q&A एपिसोड। सो गाइस, आपके स्क्रीन के सामने पहला सवाल ये रहा। तो पहला सवाल है हमारा ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स का, जो कि पूछ रहे हैं कि सर पटना में रूम के साथ बेड भी मिलता है क्या? तो इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी है, क्योंकि हम जिस हिसाब से रहते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं। अगर मेरे टाइप के रूम में रहिएगा तो वहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं मिलेगी, आपको पर्सनल परचेस करना पड़ेगा। और अगर आप लॉज में रहते हैं तो फिर आपको फ़ैन और बेड दोनों चीज़ों की सुविधा मिलती है। और ये बात हम बता रहे हैं 2014 का लास्ट का और 2015 का स्टार्टिंग का, क्योंकि उस समय हम 3 महीना रहे थे लॉज में, तो हमें इन दोनों की सुविधा मिली थी। आज के डेट के हिसाब से नहीं बता सकते। तो इसी के साथ अब हम लेते हैं नेक्स्ट सवाल, जो कि है हमारे BK ऋषभ भाई का। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हम घर आ गए हैं, तो हमारे काफ़ी सारे भाई पूछ रहे हैं कि सर आप पटना आ रहे हो या नहीं, भाई आप पटना आ रहे हो या नहीं। तो यही सवाल है। तो सत्यम मिश्रा का सवाल है, भाई पटना आना है या नहीं। BK ऋषभ का भी सेम सवाल है, पटना नहीं आइएगा भैया। और इसका जवाब आपको नेक्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं, फैमिली मेम्बर है, वो हमें ये बता रहे हैं। बिंदास सब्सक्राइब भाई, आपको कितने बार कहा है नाम बताओ, नाम नहीं बताते हैं, नाम बता देना। बिंदास सब्सक्राइब कहना है, डोंट कम बैक टू पटना, लिव विथ योर फैमिली एंड स्टडी फ्रॉम देयर, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। आपसे मुलाकात कैसे होगी? भाई साहब ये भी लिखते हैं कि आपसे मुलाकात कैसे होगी, और ये भी लिखते हैं कि अब आप घर गए हैं तो घर में ही रहिए, परिवार के साथ पढ़िए, मतलब परिवार के साथ रहिए, वहीं पर पढ़ाई करिए, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और अगर हम अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहेंगे तो भाई पटना आना है, अपन को पटना आएंगे, ठीक ना। हमारा BK ऋषभ का एक और सवाल है, उनका सवाल यही है कि बाजार समिति का सिंगल रूम रेंट क्या है। तो भाई आप जिस वीडियो के नीचे ये कमेंट किए हो ना, तो उसी वीडियो में मैंने डिटेल दिया है आपको, जो रूम रेंट के बारे में बताया था ना, तो उसी हिसाब से आप समझ लें, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लें, 100-200 आगे पीछे, उससे ज़्यादा होने वाला नहीं है। ओके, लेकिन बाजार समिति थोड़ा महंगा है, ज़्यादा ही करना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। और नेक्स्ट सवाल में जाने से पहले थोड़ा लोकेशन को चेंज करते हैं। तो अगला सवाल जो है वो कोई सवाल नहीं है, ना ही कोई सुझाव है, बस ये एक मोटिवेशनल कमेंट है जो कि हमारे सनी सर ने किए हैं। और सनी सर आप कमेंट करके फिर से बताएं इस वीडियो के नीचे कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आपके बारे में मुझे जानना है। आप हमें इंस्टाग्राम में जुड़े हैं, बात करें। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं उनका सवाल को। इन्होंने मुझे लिखा है सॉरी टू से, और बता दें कि ये कमेंट हमारे सनी सर उस वीडियो में किए थे जिस वीडियो में हमने कहा था कि हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, पटना में थे उस समय। तो उन्होंने मुझे कहा था कि यहीं पे रुको और यहाँ पे रखे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो क्या लिखा था, क्या बोले थे, आइए पढ़ते हैं। Sorry to say, but you should stay here only and prepare for upcoming exams rather than going home and being in quarantine for 14 days. Use this lockdown period as a boon for your studies if you are a serious aspirant. I know this extended lockdown period is somehow frustrating, but do remember, if you made books as your best friend, you would not care again how big the lockdown is. This is my advice, rest is your choice. तो सर आप जो भी बोले थे बिल्कुल सही बात बोले थे। ये चीज़ हम वहाँ पर भी कर सकते थे, और ये चीज़ हम यहाँ फ़िलहाल कर रहे हैं, और वीडियो भी बना रहे हैं, और सबको हम पैरेलल लेके चल रहे हैं, ठीक ना। तो आपके कमेंट के लिए थैंक यू सर, और एंड लव यू सो मच। आपको आप कमेंट किए, इतना लंबा चौड़ा कमेंट किए ना भाई, दिल बाग बाग हो गया, सही से बता रहे हैं, क्योंकि थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। सो गाइस, अब आपके स्क्रीन के सामने रहा नेक्स्ट कमेंट। तो नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर है हमारे अखिल भाई का, जो कि वो पूछ रहे हैं कि भाई घर कहाँ है आपका। उसके बाद फिर हमारे रितेश कुमार का कमेंट ये है कि भैया आपका होम टाउन कहाँ है। उसके बाद फिर हमारे फूडी वर्ल्ड लिख रहे हैं, भाई तुम बंगाल के रहने वाले हो क्या। तो दोस्तों आपको बता दें कि हम रहने वाले हैं झारखंड के, पढ़ने वाले हैं बंगाल के, मतलब कि मेरा घर दोनों जगह है। मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है वेस्ट बंगाल में, और रहते हैं यहाँ पर। यहाँ मेरा होम टाउन है, मतलब पुश्तैनी ज़मीन जो होता है ना, मतलब दादा परदादा पुरखों का, वो इधर यहीं पर है, झारखंड में है। पापा मतलब बचपन से वहाँ पर हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहीं पर हम लोग भी थे, वहीं पर पढ़ाई लिखाई की हैं। और बस यही बताना था, इस कमेंट का यही जवाब है। तो चलिए अब लोकेशन के साथ सवाल भी चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल जो हुआ हमारे पटना में ट्यूशन पढ़ाने से रिलेटेड है, जो कि हमारे नीरज कुमार का कहना है। वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है क्या। तो आपको बता दें कि अगर आप 5-6 तक पढ़ाते हैं तो
90% सब्जेक्ट आपको पढ़ाने पड़ते हैं। ओके, और उसके बाद अगर आप 9, 10, 8 को पढ़ाते हैं तो वहाँ पर आप 3 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश हो गया। और अगर आप सिर्फ 9, 10 को पढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, मैथ या फिर साइंस या फिर इंग्लिश, तो वो भी कर सकते हैं, आपको फ़ीस उस हिसाब से मिलेंगे। तो अगला सवाल ये रहा, यहाँ पर हमारे शशांक के भाई पूछते हैं कि भूमियार है क्या जी? उसके बाद एक दिन बाद फिर यही रिप्लाई देते हैं, अरे है कि नहीं? तो भाई भूमियार हम नहीं हैं, सॉरी, आई एम सॉरी, भूमियार नहीं हैं हम लोहार हैं। आई एम लोहार एंड प्राउड टू बी ए लोहार। ओके, बस ये बताना था। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो अब हम जो सवाल लेने वाले हैं, इस सवाल के लिए अपन को तड़कता भड़कता लोकेशन यानी कि एंगल चाहिए था। तो अभी हम छत आ गए हैं और सवाल जो है ये कॉमन सवाल है, क्योंकि हमारे 3-4 भाई का सवाल सेम सवाल है, पूछने का अंदाज अलग अलग है। ओके, तो सवाल हमारा ये है, प्रीतम कुमार यादव भाई लिखते हैं कि 2014 से 20 तक के सफ़र में कौन कौन से एग्ज़ाम सक्सेस या अनसक्सेस किए हैं, वीडियो बनाइए। उसके बाद फिर हमारे स्वप्निल सिंह भाई भी वही सेम सवाल है, कमेंट आप खुद पढ़ लीजिए स्क्रीन पर। उसके बाद फिर हमारे सनी भाई जो अभी कुछ देर पहले उनका कमेंट भी रीड किए थे। ये लाइन से टोटल 4 सवाल मतलब कि 4 क्वेश्चन पूछे हैं, जिनमें से फर्स्ट इनका ये है, हैव यू क्लियर्ड प्री मेंस ऑफ एनी ऑफ दिस? इफ़ यस देन मेक अ वीडियो ऑन प्रिपरेशन ऑफ दैट एग्ज़ाम। तो भाई इसका जवाब यही है कि चलिए जवाब के लिए भी थोड़ा एंगल चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम इस सवाल का जवाब शॉर्ट में देना चाहेंगे तो इसका जवाब बनेगा नहीं। अभी तक हम ना ही किसी का प्री क्वालिफाई किए हैं, ना ही किसी का मेंस क्वालिफाई किए हैं, बस लगे हुए हैं, भीड़ में आगे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसका। तो सबसे पहली बात है कि हम 2014 का लास्ट में गए थे पटना, और अपन का ऑनर्स था अकाउंट्स का। तो 2014 का लास्ट से 2017 का लास्ट तक, मतलब अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2017 तक का जो पीरियड था 3 साल का, ये मेरा निकल गया अकाउंट्स का ऑनर्स करने में। और अकाउंट्स ऑनर बीकॉम जो किया हुआ है ना, उनको पता होगा कि भाई इन 3 सालों में उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ अकाउंट्स के पीछे, सिर्फ ऑनर्स पेपर के पीछे। तो 3 साल तो मेरा इधर ही निकल गया। और इस बीच हमको एक बीमारी हो गया था, हम बीमार पड़ गए थे। मतलब कि अभी हम जिस छत के नीचे नहीं, अभी हम जिस छत के ऊपर हैं, ये घर मेरा 2016 में बन के तैयार हुआ था, और मुझे होम सिकनेस की बीमारी लग गई थी। मतलब कि भाई नया नया घर था, गांव जब भी आते थे तो यहाँ से वापस जाने का मन नहीं करता था। तो 2017 का एंडिंग में, मतलब कि अक्टूबर में, हम यूट्यूब में भी आ गए थे और सोचे थे, अपने आप को महान समझे थे, सोचे थे चलो घर भी अच्छा खासा बन ही गया है, घर में रह करके मस्त पढ़ाई करेंगे और 1 साल में जॉब निकाल लेंगे, ये मेरा सोच था। और मेरे दोस्त सब मना भी किए थे, फैमिली मेम्बर भी मना किए थे, पापा भी बोले नहीं ये गलत डिसीजन है। लेकिन पापा ज़्यादा नहीं बोले चलो देखो तुमको जो अच्छा लगेगा करो, कोई चीज़ का कमी तो है नहीं, सब अपना आराम से रहो, घर में पढ़ो लिखो, जो करना करो। तो हम यहाँ पर आ गए। उसके बाद यहाँ पर आए 2017 में नहीं आए थे, 2018 का स्टार्टिंग में आए थे, मतलब कि जनवरी या फरवरी में आए थे यहाँ पर हम। और यहाँ पर हम लगभग 1 साल रहे, और फिर पिछले साल हम पटना गए। और यहाँ पर जो रहे ना, इसके बारे में आपको क्या एक्सपीरियंस बताएं भाई, मतलब टोटली वर्स्ट, मतलब बेकार, बर्बाद। और भी 2-4 वर्ड होता आप कमेंट कर देना कि 1 साल में जो है ना वो हम बर्बाद कर दिए, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ रहने का। भाई घर में क्या होता रहने से, कुछ नहीं होता भाई। उसके बाद फिर मोटिवेशन मिला, फिर हम घर से छोड़ के पटना गए पिछले साल, मतलब अप्रैल 2019 में पटना गए, वहाँ पर शिफ्ट हुए। और वहाँ से फिर घर आते थे तो 20-25 दिन रह जाते थे। तो फिर अपने आप में एक सेल्फ मोटिवेशन को जगाएं कि भाई पटना जाएंगे तो पटना में कुछ ऐसा करना है कि हम घर आएँ तो 1 से 2 दिन के लिए ही आएँ, वो भी ज़रूरी काम पर। तो हमने वहाँ पर ट्यूशन ज्वाइन कर लिया। पापा बोले थे ट्यूशन ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा हम दे रहे हैं, तुम सिर्फ पढ़ाई में फोकस करो। लेकिन हमें एक बुरी आदत ऐसी थी ना, होम सिकनेस की, घर में जाने की बीमारी की, घर में रहने की आदत। पता नहीं भाई, अभी भी देखो घर में एकदम मस्त लगता है, कहीं जाने का मन नहीं करता यहाँ से। मतलब कि अपन को ना इस जगह से प्यार हो गया है, शॉर्ट में अगर कहें तो यही कहेंगे। तो अपने आप को बदलने के लिए हमने ट्यूशन ज्वाइन किया। सोचे चलो इससे थोड़ी मोरी अर्निंग भी हो जाएगी, और हम अगर कहीं जाएंगे तो एक दिमाग में प्रेशर रहेगा कि नहीं भाई तेरे को वापस पटना आना है, ट्यूशन पढ़ाना है, क्योंकि तुमको एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, सॉरी नागरिक नहीं, मतलब जिम्मेदार बनना है। और इस बीच 2 स्टूडेंट का भविष्य मेरे हाथों में आ गया, तो उसको बखूबी निभाने के लिए हम घर नहीं आते थे। और उस समय से लेकर के अभी तक का जो पीरियड था, मतलब फरवरी 2020 तक का जो पीरियड था, मतलब मार्च 2020 तक बोल सकते हैं, होली तक का, मतलब इतना मेहनत किए ना कि अपने आप को एक लेवल में ले आए। उसके बाद फिर अभी लॉकडाउन हो गया, तो फिर अभी लेवल वही बरकरार है, लेकिन थोड़ा सा सब कुछ ठीक है, अब लगे हुए हैं। और स्पेशली हम तैयारी अभी कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे चल के कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर करेंगे। आप सबका सपोर्ट बना हुआ रहना चाहिए, वीडियो तो बनाएंगे ही भाई रेगुलर। तो यही बताना था, यही मेरा सफ़र है 2014 से 20 तक का। लेकिन फिर भी अपन को कोई इसमें कमी महसूस नहीं आती है अपने, मतलब एक होता है ना कि अपने आप को देख करके थोड़ा ख़राब लगे, हमको कुछ मतलब कोई चीज़ का मतलब नहीं है, जो है भाई ठीक है।
लेकिन हाँ मेहनत कर रहे हैं, सक्सेस ज़रूर होंगे। और आपसे वादा भी करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में आपको एक ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा जहाँ पर आप देखेंगे कि टाइटल कुछ ऐसा रहेगा कि हम किसी अच्छे पोस्ट में हैं, सरकारी पोस्ट में हैं। तो ये भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सवाल के लिए यही जवाब था। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे वही भाई का है, सनी भाई का ही है, क्योंकि वो 4 सवाल पूछे हैं ना, तो चारों का जवाब देना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल में जाते हैं सनी भाई का। तो लोकेशन यहाँ पर चेंज कर दिए, आ गए हैं खटिया में। दादी मेरी सोई हुई है, दादी की लेग पीस दिख रहा है वहाँ पर पीछे में। तो हमारे नेक्स्ट भाई का कमेंट है, मतलब सनी भाई का कमेंट है, व्हाट काइंड ऑफ एग्ज़ाम आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, बी स्पेसिफिक। तो भाई अभी हम एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, वो स्पेशल है एसएससी का, और अभी झारखंड में है। झारखंड सरकार, आपको जैसे पता होगा कि झारखंड सरकार का जो एग्ज़ाम निकलती है ना, वो स्थानीय स्टूडेंट के लिए लागू कर दिया है, मतलब कि कोई बाहर का स्टूडेंट नहीं भर सकता है फॉर्म। तो अभी हम झारखंड एसएससी में ज़्यादा जोर दे रहे हैं, झारखंड का भी और जो पोस्ट का एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और मेन फोकस है एसएससी सीजीएल, और एनटीपीसी का पता नहीं, लेकिन वो भी है भाई। तो लेकिन मेन फोकस जो बोलेंगे ना वो एसएससी सीजीएल है। ओके, तो चलिए अब आपका और एक कमेंट है, उसमें लिखते हैं आर यू, उसमें आप ये पूछते हैं आर यू थिंकिंग ऑफ यूट्यूब एज ए करियर। भाई अभी तो मेरा हॉबी है, और हॉबी में आप देखो कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं। अगर हम इसको करियर बना लिए तो भाई सोचो कितना मेहनत करेंगे। मेरा हॉबी फिलहाल हॉबी है, अभी हम इसके बारे में नहीं सोचें कि ये आगे चलकर हम इसको करियर बनाना चाहेंगे या फिर क्या करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं इतना मेहनत कर रहे हैं ना कि आप सबके जो कमेंट है ना वो हम कॉपी में लिखे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर शुरुआत से देखिए, क्योंकि मेरे पास एक दूसरा फ़ोन नहीं है हम कमेंट को रीड करने के लिए। फ़ोन है वैसे वेस्ट बंगाल में काफ़ी सारे फ़ोन है, बट यहाँ पर मेरे पास फ़ोन नहीं है। दादी की एक छोटा सा नोकिया का फ़ोन है तो उसमें पॉसिबल है नहीं। मेरे पास भी एक सैमसंग का फ़ोन है तो उसका वो ख़राब हो गया है। तो भाई मेहनत तो कर रहे हैं यूट्यूब के लिए, लेकिन इसे हम करियर बनाएंगे आगे चल के तब, जब हमें लगेगा ऐसा कुछ तब। लेकिन अभी हॉबी है, हॉबी की तरह ही रहने देते हैं। तो आप चलिए बार दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग से स्क्रीन पर जैसा आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग से यहाँ पर देखिए कैसे कैसे मैं लिखा हूँ। और आप कमेंट करके बताएं दोस्तों कि मेरा इसमें हैंड राइटिंग कैसे लग रहा है, क्योंकि यही मेरा नॉर्मल हैंड राइटिंग है। वैसे भी हम स्पीड में लिखे हैं। और इधर हिंदी भी आप पीछे देख सकते हैं, हिंदी हमारे भैरव कुमार का जो कमेंट आज ही किए थे भाई साहब ने कमेंट, तो उनका कमेंट भी हम हिंदी में लिखे हैं। और फिर यहाँ पर कमेंट, और सबसे नीचे आप कॉर्नर पर देख सकते हैं यहाँ हमारा ऑटोग्राफ आपको मिल जाएगा, देवराज शर्मा, आज के डेट से, आज के दिन से। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी दादी सोई हुई है, और हमारा एक भाई है प्रियम झा है, वो कमेंट करता है कि दादी से ज़्यादा मेहनत मत करवाइएगा। देख दादी तोरा बारे में हमारे दोस्त सोचे छो कि दादी से बेसी मेहनत नहीं कराए हैं। अब बता तो मेहनत करे छे? हाँ, मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो मेहनत करती है दादी अभी। और मतलब क्वारंटीन लाइफ जब मेरा ख़त्म हो जाएगा तब थोड़ा दादी को रेस्ट देंगे, फिर हम थोड़ा उस सब में लगेंगे खाना वाना में। अभी आज मेरा 11 या 12 दिन हो गया है, तो थोड़ा दादी के साथ मतलब बैठ सकते हैं साथ में। तो यही कमेंट था भाई प्रियम झा, आपको हम डायरेक्ट दादी से ही पूछवा दिए। तो दादी मेरी अभी रेस्ट कर रही है यहाँ पर, मतलब बरामदे में। देखिए अल्वेस्टर का यहाँ पर है नीचे, और ये है दादी का रूम, और उधर से है, मतलब स्पेशली रूम यहाँ पर बटा हुआ नहीं है, मतलब हम लोग मिल के ही रहते हैं, जॉइंट फैमिली है सब कोई, सब रूम दादी का ही है देखा जाए तो, मेरा कुछ नहीं है। और यहाँ पर हमारे जो सनी भाई है उसका एक और कमेंट है, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बर्निंग इशूज़ टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। सही बोले भाई, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पे हमें भी एक वीडियो बनाना चाहिए। तो जल्दी हम एक वीडियो बनाएंगे और आएंगे आपके पास लेकर के उस वीडियो में, कुछ देखते हैं क्या होता नहीं होता है, बात करेंगे उसी वीडियो में। तो इसको फिलहाल यहीं पर रहने देते हैं। चलिए थोड़ा एंगल चेंज करते हैं। और नेक्स्ट सवाल जो है वो है हमारे एग्जाम गुरु ऑफिशियल चैनल से। मैडम जी ये बोल रही है कि थोड़ा जिम क्यों नहीं करते, और उसके बाद फिर ये भी लिख रही है कि डोंट सीरियस इट्स ओनली क्वेश्चन। तो भाई पैसा नहीं है मेरे पास जिम करने के लिए, थोड़ा सा पैसा वैसा पेटीएम में भेजवा दो, देखो अभी जिम ज्वाइन कर लेते हैं हम। और वैसे भी गांव में है तो यहाँ पर मेरे दादी के नुस्खे चलते हैं, और बाबा रामदेव बाबा की कृपा है, तो उनका योगासन वगैरह जो है छत पर करते हैं मॉर्निंग में जाके। हालांकि ब्लॉग नहीं बनाते हैं, थोड़ा ऑड लगता है इसीलिए। सो बस यही सीन था, यही बताना था। चलिए अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे खेसारी लाल यादव ऑफिशियल चैनल से। और सबसे पहले भाई आप कौन हो, नाम बताओ, क्योंकि हमको तो पता है कि खेसारी सर हमारे वीडियोस को नहीं देखते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं है। आप अपना नाम ज़रूर बताना इस वीडियो में। और उनका सवाल यही है, भाई कांग्रेस फाइनली यू रिस्ट, एक ब्लॉग अपने मम्मी और पापा के साथ बनाइए। और उनका कमेंट एक और है, भाई तुम्हारा पापा क्या करते हैं, तुम अपने फैमिली के साथ ब्लॉग बनाओगे क्या। तो भाई हम ब्लॉग ज़रूर बनाएंगे, लेकिन इसके लिए एक ये है, एक मतलब टर्म एंड कंडीशन है कि थोड़ा सा अपन को थोड़ा सक्सेस होना है। क्योंकि मम्मी के साथ दादी के साथ तो ब्लॉग बना लेते हैं, भाई के साथ भी ब्लॉग बना ही लेंगे, लेकिन पापा के साथ ब्लॉग बनाने के लिए थोड़ा सा मतलब इधर गुर्दा होना चाहिए भाई, क्योंकि
ये कैमरा लेकर के यहाँ पर पापा को रख के ब्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए अपन को थोड़ा सा एक लेवल में पहुँचना होगा, उसके बाद फिर हम पापा को ब्लॉग में लाएंगे। लेकिन अगर आप बोलते हैं तो फिर हम अपने अदर फैमिली मेम्बर को ज़रूर लाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो सब लॉकडाउन में इधर उधर फंसे हुए हैं और दादी को तो हम ले ही आए आपकी वादा के हिसाब से। तो चलिए अब नेक्स्ट कमेंट की तरफ जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, लोकेशन चेंज नहीं करते हैं, जो कि है हमारा सुनील कुमार का। वो हमसे पूछते हैं, तो उनका कमेंट है, भाई आप अपना फ्यूचर के बारे में बताइए प्लीज़। PL और 18 को Z लिखा हुआ है, और आई एम सो एक्साइटेड टू नो योर फ्यूचर। भाई फ्यूचर के बारे में हम कैसे बता सकते हैं भाई, भले पास्ट के बारे में पूछो, वर्तमान के बारे में पूछो, बता देंगे। फ्यूचर के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है, तो कैसे बताएं। लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे फ्यूचर के बारे में बताने का। जैसे कि आने वाले कुछ दिन में हम 1-2 दिन का फ्यूचर बता सकते हैं, लेकिन जो हम करने वाले हैं और फ्यूचर बताना पॉसिबल नहीं है भाई, अपन इंसान है। आखिरकार हम उसी पोजीशन पर आ गए, उसी लोकेशन पर आ गए, या फिर उसी एंगल पर आ गए जहाँ से हम इस वीडियो का स्टार्ट किए थे। यहाँ पर इसलिए आ गए क्योंकि अब वीडियो को एंड करना है, लेकिन एंड करने के पहले कुछ यहाँ पर सवाल जवाब हैं, तो सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल है हमारे मोतीलाल मरांडी का, जिनका कहना है, भाई आपका व्हाट्सअप नंबर चाहिए प्लीज़। उसके बाद भाई व्हाट्सअप नंबर पॉसिबल नहीं है देना, आप हमसे इंस्टाग्राम में जुड़िए, वहाँ पर फिर आप जितना मैसेज चैट करना चाहेंगे, वीडियो कॉल करना चाहेंगे, करेंगे, बात करेंगे आपसे, प्रॉमिस। व्हाट्सएप नंबर देना, अपना पर्सनल नंबर देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको देंगे किसी और को नहीं देंगे तो ये गलत बात है, इसीलिए सो डोंट माइंड। इसके बाद फिर हमारे विवेक सर, जिनसे बात भी हुई थी हमारी इंस्टाग्राम पर, विवेक वर्धन सर लिखते हैं, बाकी फैमिली मेम्बर कहाँ है। तो बाकी फैमिली मेम्बर सब तो जैसे कि बता दिए थे सर, आपसे बात भी हुई थी, बट और किसी को बताना चाह रहे हैं। हम लोग टोटल फैमिली मेम्बर 7 हैं, जिसमें से 2 यहाँ पर हैं, 3 हैं वहाँ पर, मतलब वेस्ट बंगाल में, 2 है मामा घर में। तो ऐसे ही सब बटा हुआ है। हाँ, अगला कमेंट जो है वो है हमारे कुणाल सिंह का। वो बोलते हैं, दाल भात का भी वीडियो बनाओ, मुझे खाना मेक करना नहीं आता। तो यहाँ पर आप आई बटन पर एक वीडियो देख रहे हैं, और 2 वीडियो मिल जाएगा, आप दोनों वीडियो देख लो भाई, हम दोनों में दाल भात बनाए हैं, आप मस्त सीखो रेसिपी विद देवराज। अगला कमेंट जो है हमारा कज़न का है। बताओ भाई ऐसे कमेंट कौन करता है। वो भाई लिख रहा है, राकेश शर्मा नाम है भाई का, और ये लिखता है, हम पूछे थे कि हमको कंटेंट बताओ, कैसा कंटेंट बनाना चाहिए। तो भाई लिखता है, गवर्नमेंट जॉब कैसे निकालें वो बताओ भैया, हम लोग स्टूडेंट हैं, जॉब चाहिए, वो भी बड़ा वाला जॉब चाहिए। अब बताओ भाई, ये राकेश भाई खुद जॉब कर रहा है रेलवे में, और हमसे पूछ रहा है कि बताओ कैसे जॉब लें। राकेश भाई जब हम जॉब लेंगे ना तो ज़रूर बताएंगे, लेकिन आ रहे हैं रामगढ़, आपसे मिलते हैं और आपका इंटरव्यू लेते हैं। आप सब भले हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे छोटे भाई बहन देख रहे हैं, उन सबको आप मोटिवेट करिए, आएंगे रामगढ़ आपसे इंटरव्यू लेने के लिए और उधर का ब्लॉग बनाने के लिए, ठीक ना। तो राकेश भाई से इतना ही बात होना था। इसके बाद वीडियो का सबसे लास्ट कमेंट जो है, ये कोई कमेंट नहीं है और ये ना कोई सवाल है, ये मेरे लिए एक और आप सबके लिए एक इम्प्रेशन है, मतलब कि एक मोटिवेशनल मैसेज है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, जो कि हमारे भैरव सर लिखे हैं। और ये कहाँ से हैं सर, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इस वक्त आप झारखंड में कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, हालांकि आप लिख दिए हैं, लेकिन कहाँ से हैं ये ज़रूर बताएं। तो चलिए हम इनका कमेंट को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सर लिखे हैं, हर साल लाखों स्टूडेंट नौकरी पाने के ख्वाब लेकर पटना पहुँचते हैं, लेकिन केवल मुट्ठी भर स्टूडेंट ही अपने सपने को साकार कर पाते हैं। मैं भी करीब 6 साल तक बाजार समिति एरिया में रहकर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी किया, वहां से खाली हाथ लौटा, लेकिन पटना का मेहनत घर में आने के 3 वर्ष बाद काम आया। आज मैं झारखंड सरकार में जूनियर लेक्चरर हिस्ट्री के पद पर कार्यरत हूं। इसलिए मिट्रॉन पटना में जो भी ईमानदारी से मेहनत करेगा एंड अपने को बेकार के कामों में डाइवर्ट नहीं करेगा, पटना उसे कभी निराश नहीं करेगा। सर आपका कहना बिल्कुल सही है, और हमको भी कभी कभी ये रियलाइज़ होता है कि दोस्तों, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि अभी हमको स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ में अपन को पढ़ना चाहिए, लेकिन हम पढ़ नहीं रहे, वीडियो बना रहे हैं। लेकिन हमको ये मेरा हॉबी है इसलिए बना रहे हैं। अगर हम रेगुलर अभी तक पढ़ाई करते ना, काफ़ी सारे मेरे बैच के फ्रेंड का जॉब अभी लग गया, और हम भी अगर रेगुलर पढ़ाई अभी करते ना तो मेरा भी कहीं ना कहीं जॉब हो जाता। और अगर जॉब हो जाता तो हम वही मुट्ठी भर लोगों के साथ ही रह पाते, आप सबसे मुलाकात नहीं होती, आप सब कमेंट करके इस तरह के सवाल नहीं करते, क्योंकि हम जॉब कहीं कर रहे होते तो फिर यूट्यूब में नहीं आते हैं। तो अभी अपन को यूट्यूब में भी रहना है और आगे चल के जॉब भी करना है, कलीग के साथ भी वीडियो बनाना है और आप सबके साथ भी मिल करके वीडियो बनाना है और इस सफ़र को और आगे तक पहुँचाना है। तो बस आज के वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको ये Q&A अच्छा लगा होगा, हालांकि थोड़ा लंबा हो गया, 15-16 मिनट का हो ही गया होगा। तो कैसा लगा नहीं लगा आप कमेंट कर देना, और आप चाहते हैं कि हर संडे को मैं Q&A लाऊं तो फिर नीचे आस्क देव लिख करके अपना सवाल जवाब सुझाव जो भी हो, क्वेरीज वगैरह कुछ भी हो, पूछना हमसे। हम हमेशा आपके सेवा के लिए तत्पर हैं और आपको भी हमारे सेवा के लिए तत्पर रहना पड़ेगा, क्योंकि अपन फैमिली मेम्बर है आपस में। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड, वंदे मातरम। बिकॉज आई एम झारखंडी, इसलिए हम बार बार बोलते हैं जोहार झारखंड।
So that's all.